भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता से अभी 3-4 दिन पहले ही बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा था कि आपका आकलन क्या है। उन्होंने खुद ये बात कही कि टक्कर बहुत है लेकिन सरकार हम बना लेंगे। लेकिन मैं दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरे चुनाव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह से काम किया है, मैं चूंकि नागपुर बैठता हूं और संघ के कुछ लोगों के संपर्क में भी था मैं इस दौर में। नागपुर आरएसएस का मुख्यालय, आरएसएस की सबसे ज्यादा पकड़ अगर किसी शहर में मारी जाएगी तो नागपुर में मारी जाएगी। आपने आरएसएस का जिक्र भी किया है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, कुछ हद तक रिजल्ट दिखा उसके हिसाब से। अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आप लोग ये कह रहे हैं, आप ये मानते हैं कि आरएसएस ने बहुत अच्छे से मीटिंग की, तमाम चीजें की। ये हुआ कैसे? ये समझौता कैसे हुआ? क्या आरएसएस मुख्यालय में मीटिंग हुई या फिर कहां बातचीत हुई? कैसे बातचीत हुई? कैसे आरएसएस ने ये संदेश भेजा बीजेपी को कि भाई हम नाराज हैं आपसे? और कैसे हुआ ये दोस्ती हुई कैसे? देखिए, पहली बात तो विकास जी ऐसा है कि संघ जो है वो इतना बड़ा है कि अगर कोई ये मानता है कि दोनों के बीच में समझौता हुआ तो ऐसे समझौते जैसी कोई बात होती नहीं है। संघ जो है वो निर्देश देता है और भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बड़ी हो जाए, संघ से ऊपर उठ जाने की ताकत उसमें इसलिए नहीं है कि उसकी जो बुनियाद है ना, जो बेस है वो संघ ही है। वो भले ही अलग से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें कि हमारा हम संघ के नहीं हैं, या जो कुछ लोग ऐसा कह दें कि हम बड़े हो गए हैं उससे। संघ चेक एंड बैलेंस की राजनीति पे चलता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि आडवाणी जी की जगह अचानक से हटा करके और नरेंद्र मोदी को बिठा दिया जाएगा? उस दौर में आडवाणी जी का कद कितना बड़ा था, है ना? तो संघ जो है वो समझौते, संघ स्थितियों पर नजर रखता है और जहां पे अगर जरूरत होती है तो संघ फटकार भी लगाता है। इसलिए जब अहम ब्रह्मास्मि जैसी स्थिति आती है जब कुछ नेताओं में, तो मोहन भागवत फिर तत्काल बता देते हैं कि ब्रह्म होने की जरूरत नहीं है, इंसान बने रहिए, है ना? हाँ। और किसी का नाम नहीं लेते हैं, मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता चल जाता है कि वो संदेश किसके लिए है। तो संघ को जब लगा कि भाई अब हमको यहाँ पे हथेली लगाना जरूरी है, क्योंकि अंततः है तो सब कुछ संघ का ही ना, तो इसलिए संघ रास्ते पर आया। वो सड़क पर संघ के लोग उतरे, वहां निर्देश पे, चूंकि लोकसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कुछ लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेताओं को, कि हम तो अब एक लहर लेकर के चल रहे हैं, हिंदुत्व की लहर लेकर के चल रहे हैं, और इसलिए हमारा तो बस तब हमारी नैया तो बिल्कुल पार ही होने वाली है। लेकिन नैया उस समय डगमगा गई थी, तो संघ ने इस समय उस नैया को डगमगाने से रोका। दूसरी बात संजय आवटे जी कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि संघ अभी ये कतई नहीं चाहेगा कि कोई और पार्टी उसके जो शतक पूरा करने का वर्ष है उसमें कोई और पार्टी ने, वैसे भी नहीं चाहेंगे कि कोई और आए। तो इसलिए उन्होंने आगे रह करके और काम किया है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या और भी नेता है, ये सब वहाँ संघ कार्यालय में 10 दिन चलते रहे हैं। उसके बाद भी, चुनाव के बाद भी वो गए हैं, तो सब कुछ संघ के इर्द गिर्द है। और इसलिए मैं इसको दोस्ती जैसी कोई बात नहीं मानता हूँ। जैसे बच्चा थोड़ा सा नटखट हो गया था तो पिता ने जरा काट दिया है, तो लगभग वैसी स्थिति है विकास जी।